शेख वकास अकरम हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच शेख साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। शेख साहब, पेशावर में जलसा है, आपका गढ़ है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन पॉपुलर है, आपकी हुकूमत भी है, फिर आपने ये कह दिया है कि हम खान की रिहाई के लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको तो बहुत बड़ा शो दिखाना पड़ेगा अब। बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा शो फरिया होने जा रहा है। जितने भी सवाबी में आप ये देखें कि 9 मई के बाद जितने भी ग्रैंड जलसाज हुए हैं वो हमने पंजाब और केपी के बॉर्डर पे यानी कि सवाबी डिस्ट्रिक्ट में किए थे। और तीनों मोबिलाइजेशंस आपके जहन में होंगी। ये जो पेशावर में अब जलसा होने जा रहा है, जो कि इमरान खान साहब ने तारीख भी खुद दी है, कॉल भी खान साहब की है, ये उन तीनों जलसों से बड़ा जलसा होगा। ये एक ग्रैंड मोबिलाइजेशन होगी। ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन खैबर पख्तूनख्वा से होगी, पेशावर के लोगों की होगी, मगर बाकी सूबे भी पूरी हिम्मत से और पूरी मेहनत से मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। इस वक्त सिंध से एक बहुत बड़ा काफिला जो 700 प्लस गाड़ियों का काफिला सिर्फ हलीम आदिल शेख की क़यादत में वहाँ से रवां दवा है। आज सुबह 10 बजे निकला और वो कल सुबह 10-11 बजे तक वो भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। पंजाब से तमाम MPs MNAs के ज़िम्मे लोग लगा दिए गए हैं। अगर हमने देखा रुकावटें हैं तो हमने उनका कोई और बंदोबस्त किया है, और अगर रुकावटें ना हुई तो वो सीधे तरीके से आएंगे। और हर विंग को पाबंद किया गया है। हर चाहे वो ILF है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो किसान विंग है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो ISF है, चाहे वुमेन विंग है, तो हर तरीके से हर तरह से हर MNA MPA अपने अपने हलकों के अंदर मोबिलाइज कर रहे हैं लोगों को। पंजाब में तो हमने एक नंबर सेट किया है ना कि आप इतने नंबर के बंदे मिनिमम लेके आएंगे, उससे ऊपर आप जो मर्जी लेके आए, बट मिनिमम लेके आएंगे। तो वो उस पे काम जारी है। अपने बहुत आप से को क्या लोग हदफ ऑलरेडी दिया यहाँ है पे कि मिनिमम इतने नंबर हमें चाहिए अपने लिए इस नहीं, वो जलसे में? 3 लाख मैं नंबर आपसे नहीं शेयर करूंगा ओके, अगर आप नाराज ना हो। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहुत सी जगहों पे जहाँ पे छापे वापे पड़ने शुरू हो गए हैं पंजाब में, उस वो तो वहां पे हमने तमाम लोगों को ये सहूलत भी दी है कि आप आज ही आ जाएं। हम आप 1000 आदमी होगा, 2 होगा, 3 होगा, हजारों होंगे, तो सबको यहाँ पे अकोमोडेट करेंगे, सबको यहाँ रिहाइश भी देंगे जलसे से पहले, सबको खाना भी देंगे, आप लोग यहाँ आ जाएं। तो वो भी तंजीमों के थ्रू ये मैसेजेस जा चुके हैं। बहुत से लोग कल रात आ गए थे, उनको भी फिर हमने कल, हालांकि हमारे पास वो नहीं भी थे अरेंजर्स, मगर हमने फिर उसके बावजूद जो है वो कल लोगों को वहां पे पेशावर में जो है दोस्तों को कह के फैसिलिटेट करवाया। आज तो हमने ऑफिशियली कल का कहा हुआ ना कि जो आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, हम उसको वहां पे रखेंगे अगर वो जलसे वाले दिन आने में कोई खतरा महसूस करते हैं। फिर तो फंडिंग कहाँ से आ रही है इसकी? पैसे कहाँ से आएंगे? आपने देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी जो है वो तो हमारे तमाम फंड्स जो है वो सीज कर दिए गए हैं, हमारे अकाउंट्स जो है वो सीज कर दिए गए। आपको पता है सेंट्रल ऑफिस पे छापा पड़ा, हमारे फाइनेंसेस को कई इदारे देख रहे हैं FIR समेत। मगर ये पार्टी के साथ ये जरूर हुआ है, मगर पार्टी में जो लोग हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। इस आपने करोड़ लोगों की पार्टी, आप क्या समझती हैं कि इसमें इतने लोग भी ऐसे नहीं होंगे कि जो ये हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अकेले इस जलसे को अफोर्ड कर सकते हैं। तो पार्टी में बहुत से लोग हैं जो खान के मतवाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, एक जलसा, ऐसे 50 जलसे वो खुद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए फाइनेंशियल यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। कोई फंड नहीं खर्च होने जा रहा, जीरो? केपी नहीं जी, नहीं, बिल्कुल KP गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं है, KP गवर्नमेंट का कोई रिसोर्स नहीं है। ये सब जो भी है पार्टी के लोग हैं, वो 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 1 है, जो भी है वो पार्टी के लोग हैं, और वो पार्टी ही की जिम्मेदारी है और पार्टी ही कर रही है जी। आपने कहा शेख साहब के पेशावर में जलसे के बाद PTI की तहरीक में तेजी आएगी, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना, मोमेंटम बनाना नागजीर हो चुका है। एग्जैक्टली क्या आप फिर नेक्स्ट फेज में क्या है? कोई और जलसे करने हैं? सीरीज देखें, हर तरह देखें, सीरीज ऑफ जलसाज है, देन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें जो है वो हम अनाउंस भी कर सकते हैं। अब देखें, जैसे आपने देखा कि हमने कायद आज़म की तस्वीर जब इन्होंने नहीं लगाई थी तो हमने उस पर एक तहरीक शुरू की, और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर हर आदमी की DP जो है उस पर कायद आज़म आ गए और हमने उनकी तस्वीर लगाई। इसी तरीके से इस किस्म की कैंपेन्स भी हम करेंगे। जो लेटर्स, कॉमनवेल्थ के लेटर्स के हवाले से चीज़ें हैं, वो भी एक कैंपेन जो है वो भी मोमेंटम पकड़ेगी। जजेस के नाम पे ख़तों के हवाले से कैंपेन्स होगी। हर तरीके से जहाँ हम समझेंगे कि यहाँ हमारे लिए ज़्यादा रुकावटें हैं तो उसका ऑल्टरनेट वहाँ पे वो किया जाएगा। तो वो देखें, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए
जो हमें आईन इजाज़त देता है, जिस पुरअमन एहतजाज की और जिस किस्म की मज़ामत की जो हमें कानून और आईन इजाज़त देता है, वो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये बहैसियत सियासी जमात हमारा हक है। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी करेंगे। आप ये देखें कि अब अडयाला के सामने पंजाब असम्बली वाले जो हैं, वो अपनी अवामी असम्बली लगाते हैं, वहाँ हमारे स्पीकर बनाते हैं उनको, एजाज शफी साहब को, जो हमारे फॉर्मर मिनिस्टर थे, अब एमपी हैं और किसान विंग के सेक्रेटरी जनरल हैं पंजाब के, वो स्पीकर थे अभी परसों। और उसी तरह अपोजिशन लीडर भी वहां मौजूद थे और सारे एमपीएस मौजूद थे। आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में एमपी है। वो भी एक इवेंट बन गया। दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। कानून आइन के दायरे में है, बट इट इट ड्रॉज अटेंशन एंड इट हाईलाइट्स द इश्यूज जो हम करना चाहते हैं, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज है, जो अदालतों में हमारे साथ हो रहा है, जो खान साहब के साथ हो रहा है, जो पार्टी के साथ हो रहा है। तो बहुत से इवेंट्स हैं जी। और हर जिम्मेदार जो है अपने अपने सूबे का, उसे बताया गया है कि ये आप ऐसे ही समझे कि इस जलसे से यू शुड टेक इट एज अ फ्रेश स्टार्ट, बिकॉज आफ्टर मेनी मंथ्स ये एक बड़ा इवेंट हो रहा है जो कि खान ने चूज किया है, पेशावर शहर, और खान ने चूज की है डेट। इस वजह से भी एक्साइटमेंट लोगों को जरा ज्यादा होती है कि जब खान साहब खुद कहते हैं कि आपने आना है जी। सो फोकस आपका यही है कि आप खान साहब को रिहा करवाएंगे, और जलसों से कैसे करवाएंगे? खान साहब ने देखें देखें जलसा तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं डेवलपमेंट्स की वजह से रिसेंट, वो ये समझते हैं। देखें जब हुकूमतें होती हैं तो पॉपुलैरिटी कम हो जाती है ना। जैसे आपने कहा कि ये तो आपका गाड़ है, आपकी यहाँ हुकूमत है। पंजाब में नून लीग वालों की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। उनको आज भी पटवारी और स्कूल टीचर बिठाने पड़ते हैं सिर्फ सैलाब में रिसेप्शन देने के लिए। जलसा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी। तो बात यह है कि एक ये बताया गया कि शायद इनकी कोई पॉपुलैरिटी, वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि खान की पॉपुलैरिटी कल से भी ज्यादा है। आज लोग ज्यादा खान के बारे में कंसर्न हैं। लोग इस निज़ाम ने जो अवाम के साथ किया है, सैलाब में जो किसान के साथ हुआ है, फिर वो जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी रिपोर्ट आई है, वो आपने देखी है किस तरीके से उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिजेक्ट किया है। ये सारे इश्यूज हैं, ये जब उठाए जाएंगे तो आवाम उठेगी। जो देखें ना, महंगाई, गुर्बत, ये एक ऐसा इशू है जो कि सिर्फ पीटीआई सेंट्रिक नहीं है, दिस इज पीपल सेंट्रिक। जिस वक्त इसके ऊपर हम खुल के अपना लाए अमल देंगे और आगे चलेंगे तो दुनिया सारी हमारे साथ आएगी। अगर रोटी से तंग है तो वो सिर्फ हमारा बंदा तंग नहीं है, इनके जो इक्का दुक्का, क्योंकि इनकी आपको पता है सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 17-18 सीटें थी, वो उधर भी जो बंदा भूखा मर रहा है या जलील हो रहा है किसान, वो भी बाहर आएगा। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे। उन्होंने मुकामी किसी खुंदक में या पुरानी किसी एफिलिएशन पे वोट इनको जरूर दे दिया होगा। वो चंद वही 17-18 पूरे पाकिस्तान में जो हल्के हैं। तो बाकी आप लोग शामिल होंगे जी। जब तक देखें खान साहब ने तो सिंपल एक मैसेज दिया कि हकीकी आज़ादी के हवाले से आप बात करें, क्योंकि हकीकी आज़ादी के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसी के अंदर ह्यूमन राइट्स अब्यूज कवर हो जाता है, इसी के अंदर रूल ऑफ लॉ कवर हो जाता है, इसी में 26वीं तरमीम से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं अदलिया पे, उनकी इंडिपेंडेंस पे, वो कवर हो जाते हैं। क्योंकि अगर हकीकी आज़ादी होगी तो फिर 26वीं तरमीम ना हो सकती। हकीकी आज़ादी होती तो फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना होती। हकीकी आज़ादी होती तो जज जो है वो किसी प्रेशर के अंडर आके या किसी लालच के अंडर आके, अल्लाह बेहतर जानता है दोनों में से क्या चीज़ है, प्रेशर तो लाजमी है, डेफिनेटली है, आके ऐसे फैसले ना करते जो कि मज़का खेज हैं, जो तारीखी तौर पे। शेख साहब, आज आपने जिक्र किया 26वीं तरमीम का। आज 26वीं आईनी तरमीम और इस्लामाबाद में जजेस के मामले पर जो वकला की गोल बेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो बुलाई गई थी, वो तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बन गई। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक वो मीटिंग लग रही थी। इन एसेंस वो वकला की तहरीक तो नहीं लग रही किसी फरिया। तरीके से। देखें फरिया, बात यह है कि एतजाज अहसन साहब थे, वो तो कोई नहीं पीटीआई से ताल्लुक़ रखते या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वकला मौजूद थे। अब बात यह है कि हमारी जो पार्टी है वो, उसमें लॉयर्स की हेजमनी एंड लॉयर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। हमारे आधे से आधे ऑलमोस्ट एमएनएज हमारे जो हैं वो वकील हैं। हमारी टिकटें एमपीएस के पास, क्योंकि हालात ऐसे थे कि वकला को एक प्रोटेक्शन थी। जिस वक्त खान साहब ने उन हालात में जेल से टिकटों के फैसले किए थे तो ज़्यादा वकील सामने आए थे, बिकॉज वो चीज़ों को हैंडल प्रॉपरली कर सकते थे। तो वो तो जहां भी आपको वकला का कोई इकट्ठ मिलेगा, वहां पे आपको पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही नजर आएगी, क्योंकि हमारी पार्टी इज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स। ये वैसे बड़ी अच्छी आपने चेयरमैन इज अ लॉयर, This makes sense. our chairman is a lawyer, our secretary general is a lawyer,
और हमारे जो विंग्स के और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लॉयर हैं, तो हमारे पास तो एक खवातीन भी लॉयर हैं हमारे पास काफी सारी। सर आपके पास लॉयर ही लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजेस ट्रांसफर केस में फैसला लॉयर ही सुना लॉयर दिया। है ना, गल सुनो मेरी, जी लॉयर ही लॉयर है, पर अफसोस ये है कि इस मुल्क के लॉ कोई नहीं रह गया, तो फिर उन ओके बेचारे चलिए। लॉयर ही बाहर निकलेंगे।